This video I will discuss the next topic of computer networks, and the very first topic is the data flow. Here data flow means basically we are talking of the direction of the flow and with respect to time, and if we classify this then we can categorize the data flow into three categories: simplex, half duplex and full duplex. Simplex means only in one direction. That means if we have a remote control and we have a TV, so it is sender and receiver. Whenever there is only one direction flow between sender and receiver, that we call as simplex. तो receiver वापस acknowledgement या reply नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं simplex. So in many scenarios we can say that, जैसे कि हम AC कंट्रोलर की बात करें तो AC कंट्रोलर जो है AC को कंट्रोल करता है, तो वहाँ से सिग्नल जाता है, AC वापस उसको रिप्लाई नहीं करता, तो दैट इज सिंपलेक्स. नेक्स्ट वन इज हाफ डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स क्या है कि सेंडर की तरफ से भी फ्लो होगा डेटा का और रिसीवर भी रिप्लाई करेगा, बट वन एट ए टाइम. until there is data transmission going on from sender to receiver और receiver to sender, एक टाइम पर एक तरफ ही डेटा फ्लो होगा, नॉट एट बोथ डायरेक्शन. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स. वॉकी टॉकी क्या है कि दोनों तरफ से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट एक टाइम पर एक साइड एक डायरेक्शन में होगा, टॉक कर सकते हैं, दैट इज हाफ डुप्लेक्स. फुल डुप्लेक्स मीन्स both side we can transfer the data to the sender side or to the receiver side same time. At the same time we can transmit data between sender and receiver, that is full duplex. This is very simple topic. Next topic is type of connections. Now this is, if we can classify the connection on the basis of कि जो हमारा लिंक है या जो चैनल है वो शेयरेबल है या डेडिकेटेड है. अगर तो वो डेडिकेटेड है तो हम उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, और अगर वो शेयर्ड है तो हम बोलेंगे मल्टी पॉइंट. डेडिकेटेड का मतलब क्या है कि जो एक लाइन, जो एक हमारे पास वायर है या केबल है, वो पूरी की पूरी उसी सेंडर को डेडिकेटेडली मिली हुई है. वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन डिपिक्ट करता है कि एक साइड पर, और जो वो चैनल है वो सिर्फ उन दोनों के बीच में शेयर है, नो अदर नोड इज ऑन द चैनल. मल्टी पॉइंट क्या है कि व्हेन वन चैनल इज शेयर्ड बिटवीन एन नंबर ऑफ मशीन्स, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन. दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज फिजिकल टोपोलॉजी. टोपोलॉजी क्या है? प्लेसमेंट. फिजिकल प्लेसमेंट आपने कैसे करी है नोड्स की, तो उस सेटअप को, उस सिनेरियो को हम बोलते हैं कि किस तरह, किस ऑर्डर में आपने नोड्स को प्लेस किया है, तो उस बेसिस पर हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं टू वेरियस टोपोलॉजीज. टोपोलॉजी अगर मैश है तो दैट इज़ वेरी सिंपल. जितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं वो आपस में, ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो मैश होगा. स्टार है, देयर विल बी ए सेंटर डिवाइस, और उस डिवाइस के साथ साथ सारी नोड कनेक्ट होंगी. इट मे बी हब और इट मे बी अ स्विच. तो ये जो नोड है, जिस नोड ने डेटा ट्रांसफ़र करना है, इट विल इन्फॉर्म दैट connecting node, and connecting node will further send the data to the corresponding node. Bus topology is the simplest one. Two nodes are connected with a single wire or a cable, and there can be multiple nodes in the bus topology, but if it is being connected, these are connected only with a single cable or wire. Ring topology is a different thing. In ring topology, extension of bus topology, if there is a circle in the bus topology, it will become ring. For example, the last node is connected to the first one again, and in this topology there will be a token will be transmitted, and जिस नोड के पास टोकन होगा वही डेटा ट्रांसमिट करेगी, then it will pass on the token to the next. Next is the hybrid. Hybrid means combination of one or more topology, that we call as hybrid. We will do the advantages and disadvantages of every topology in the further notes. Next is the categories of network on the basis of area covered,
कितना एरिया उन्होंने कवर किया है। अगर हम उस बेसिस पर क्लासिफाई करें नेटवर्क्स को, तो लैन हो सकता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन हो सकता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन हो सकता है दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन मतलब है विद इन अ बिल्डिंग और एक कैंपस के बीच में या एक लैब के बीच में अगर हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। वैन है कि पूरे वर्ल्ड और ग्लोब वाइज अगर हम कनेक्ट करें थ्रू आउट, जैसे कि इंटरनेट इज़ वन एग्जांपल ऑफ वैन। मेट्रोपॉलिटन क्या है, जो सिटीज़ को कनेक्ट करता है, उसका एरिया समवट लैन और वैन के बीच में लाई करेगा कहीं पे, उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन। और इसकी एग्जांपल है जो हमारी सिटी केबल होती है, जो एक पूरी की पूरी सिटी को कवर करती है, दैट इज़ वन एग्जांपल ऑफ दिस। नाउ वी विल सी द एलाबोरेशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक with the notes. So the very first topic was data flow. Data flow means communication between two devices can be simplex, half duplex or full duplex. Now in this case we are having a mainframe computer. Mainframe means the very powerful computer and a monitor. Now the direction of the flow will always be to the monitor. Monitor will never send the data to the mainframe. So whenever there is only single direction data flow, that we call as simplex. Second one is half duplex. In case of half duplex, data can be sent from in both the direction, but at a time there can be only in one direction. For example, walkie-talkie, or there are two stations who are sending data at a time. In case of a full duplex, data can be sent in both the direction at the same time. So it is very much similar to the network we are using these days. That means data can be sent in both the directions. In simplex mode, the communication is unidirectional. As on a one-way street, only one of the two devices on a link can transmit, the other can only receive. Example, keyboard and monitor, etc. In half duplex, each station can both transmit and receive, but not at the same time. When one device is sending, the other can only receive, and vice versa. For example, walkie-talkies and radios. Full duplex means both stations can transmit the data and receive simultaneously. For example, telephone network, mobile network, all the computer networks will comes under this full duplex mode. Next topic is type of connections on the basis of whether the link is shared or not. Point to point का मतलब है it provides a dedicated link between two devices. They use the actual length of wire or cable to connect two ends, but other options like microwave or satellites are also possible. Example, remote control of television. Point to point means whatever channel is available between the sender and the receiver is only dedicated to those. There is no other node who is sharing that channel, that we call as point to point connection. So it is faster. In case of a multi-point connection, one channel is shared between multiple devices. So a multi-point connection is one in which more than one specific devices shares a single link. Here the capacity of channel is shared either spatially or temporally. Spatially मतलब space basis पर, temporally मतलब time basis पर अगर हम divide करें. Spatially हम कैसे divide कर सकते हैं? हम फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर सकते हैं कि स्टेशन 1 की फ्रीक्वेंसी ये होगी, स्टेशन 2 की डिफरेंट, स्टेशन 3 की डिफरेंट। जब हम फ्रीक्वेंसी, इसकी एग्जांपल है एफएम रेडियो, जैसे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं। सो इन दिस केस जो चैनल 1 है वो हमेशा ये फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगा, दूसरा ये यूज़ करेगा, तीसरा ये यूज़ करेगा। और दूसरा केस है कि हम टाइम वाइज डिवाइड करें कि पहले इसका टाइम है, दूसरा उसका है। फॉर एग्जाम्पल एक हाईवे है हमारे पास, इफ़ वी हैव अ हाईवे, तो अगर मैं स्पेशली डिवाइड करूँगी तो मैंने 3 जो यूज़र्स हैं उनको सेपरेट लेन दे देनी है कि आप इसमें जा सकते हैं, आप इसमें, दूसरा इसमें। लेकिन उसमें ड्रॉबैक क्या है, फ्रीक्वेंसी का अगर हम इस डेट पे डिवाइड करेंगे तो उनकी जो बैंडविड्थ है बहुत कम होगी, बहुत छोटे व्हीकल्स ही पास हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, हाईवे है, 3 यूज़र्स हैं और हमने बोल दिया कि पहले इतने से इतने टाइम तक उसका ट्रक जा सकता है, दूसरे में दूसरे का, तीसरे में तीसरे का। तो टाइम बेसिस पर भी वी कैन शेयर द लिंक. So in case of a multi-point, what is the difference between point to point and multi-point? In case of point to point, whole road or whole channel is dedicated to only sender and receiver, whereas in case of multi-point, multiple stations will share the same link or channel.
Next topic is physical topology. It refers to the way in which a network is laid out physically. Physically हमने कैसे connect किया है, कैसे place किए हैं nodes, उसको हम बोलते हैं topology. Two or more devices connect to a link. Two or more links form a topology. जब हम एक से ज़्यादा लिंक को कनेक्ट कर देते हैं और नोड्स को कनेक्ट करते हैं आपस में, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज अ टोपोलॉजी. द टोपोलॉजी ऑफ ए नेटवर्क इज अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ऑल द लिंक्स and linking devices to one another. So this is the proper definition of topology. In this case it is being defined कि geographically कैसे links का आपस में connection है और devices का कैसे दूसरे से link करे हुए हैं. There are 4 basic topologies. Mesh topology. Mesh topology क्या होती है कि जहाँ पे हमारा every device has dedicated link to other device. In this, every device has a dedicated point-to-point link to every other device. The term dedicated means that link carries traffic only between the two devices it connects. Example, telephone regional offices. Whenever we want कि एक स्टेशन और दूसरे स्टेशन, हर स्टेशन के बीच में एक डेडिकेटेड लाइन हो और वो सिर्फ उन दोनों के बीच में ही शेयर हो, नो अदर स्टेशन कैन शेयर दैट, तो दैट इज मेश टोपोलॉजी. अनदर पॉइंट इज एवरी नोड मस्ट बी कनेक्टेड with each other, that is mesh topology. Advantages are dedicated links, robust, it is privacy security के लिए better है, fault identification easy है. Disadvantages is installation इसकी difficult है और it is very expensive and it is very complex. Next is a star topology. In this, each device is a dedicated point-to-point link only to the central controller, usually called a hub. The devices are not directly linked to one another. Also, it doesn't allow direct traffic between the devices. The controller acts as an exchange. If one device wants to send data to another, it will send the data to the controller, which then replays the data to other controller device. That means the stations or the computers are not connected to each other. They are connected to a controller. Controller will send the data to one or another. Now, in this case, there can be a hub, there can be a switch. There is a difference between hub and switch. We will do in the further upcoming videos that how a switch is different from a hub. In this case, we'll just consider the topology, that is star topology, and we are considering that there is a hub. Advantages, it is less expensive than mesh topology because we need not to deploy the channels carriers between each and every station. So easy to install and reconfigure, less cabling required, and robustness. Robustness means the problems in this will be less. There will be more fault tolerant capacity in case of star topology. Disadvantages, it is dependent on a single point called hub. If hub goes down, the whole system is dead. So we are relying on one system, central system. If that will go down, the whole network will go down. Examples, high-speed LANs uses star topology with a control central hub. So in every lab basically, or university labs will have these kind of topologies. Next is the bus topology. Bus topology is a multi-point, whereas mesh and star topology is point-to-point connections. It has one long cable which acts as a backbone to the link all other device in the network. In this case, there is a single backbone cable and उस backbone cable के बीच में हम tapping करते हैं and connector के साथ T connector के साथ stations connect कर देते हैं. So the basically nodes are connected to the bus cable by drop lines and taps. Drop line is a connection running between the device and the main cable. This line we'll call it as drop line. Tap is a connector that either splices into the main cable to create the contact with the metallic core. तो there will be a T connector, इसको हम T connector बोल देते हैं कि जो main cable है उसमें tapping करके फिर एक further cable जो station को connect करेगी. Advantages, easy installation, less cabling is used. In this case, disadvantages, difficult reconnection and fault isolation. Let's say we want to connect more devices, so in this case that will be difficult, and fault tolerant is difficult also. And also one more problem in this is कि हमारी congestion और collision होने के chances भी ज़्यादा होते हैं और speed is also very less.
because if one station is transmitting the data, others has to wait, otherwise there will be a collision in this case. In ring topology क्या है? If will connect, it is extension of bus topology basically. In this topology, each device has a dedicated point-to-point connection with only two devices on either side of it. The signal is passed along the ring in one direction from device to device until it reaches its destination. Each device in the ring incorporates a repeater. When a device receives a signal intended for another, its repeater regenerates the bits and passes them along. What do you mean by repeater here? Repeater means the amplifier or the booster. Why we need repeater? Because when the signal passes through a cable or the channel, तो बेसिकली द थ्रू रेजिस्टेंस उसका थोड़ा हीट प्रोड्यूस हो जाती है और उसकी वजह से हमारे सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है दैट विल गो डाउन. एंड वेन एवर वी हैव अ रिपीटर एंड अ नोड, रिपीटर क्या करेगा? उसको फिर से बूस्ट और एम्पलीफाई करेगा सो दैट ओरिजिनल सिग्नल सेम एज सच रिसीव हो ऑन द रिसीवर साइड. तो इसमें क्या है, जो हमारी जो केबल है दैट इज़ बोथ हैंड पे हम कनेक्ट कर देते हैं फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइस को, हर जगह रिपीटर लगाते हैं और एक टोकन होता है. टोकन इज़ एन इमेजिनरी, एक लॉजिकल पैकेट होता है. जिस नोड के पास टोकन होगा वही नोड ट्रांसमिट करेगी. वाई डू वी नीड टोकन? टू अवॉइड कोलिजन. क्योंकि जब हम कोलिजन अवॉइड करना है, अगर मल्टीपल नोड्स ने साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसफर स्टार्ट कर दिया तो डेटा विल कोलाइड. एंड सो इसके लिए हम टोकन यूज़ करते हैं. दिस एडवांटेजेस आर इजी टू इंस्टॉल एंड रिकन्फिगर. फॉल्ट आइसोलेशन इज सिंप्लीफाइड. Disadvantages: unidirectional traffic. Data can be transmitted only in one direction. Also, the speed will be slow in case of this. And in case of hybrid, the next type is hybrid. A network can be hybrid. Example: star topology with each branch connecting several stations in a bus topology. Let's say this is any 2-3 topologies we can join together and that will form a hybrid. In this particular example, it is having a star topology having further bus topologies. Now next topic is category of the network on the basis of area covered. On the basis of area covered, कितना area cover किया है? तो LAN is in LAN. A LAN is usually privately owned and links the devices in a single office building or a campus. अगर हम उसका जोग्राफिक एरिया रखें कि कैंपस का उसका स्कोप है या बिल्डिंग या फिर एक रूम या लैब, तो उसको हम LAN बोलेंगे. This is one example of LAN. In this case, there is a star topology between the various computers. Now, depending upon the needs of an organization, the type of technology used, a LAN can be simple as 2 PCs and a printer in the home office, or it can be extended throughout a company. Now, in this case, हो सकता है कहते दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके प्रिंटर लगा लो तो उसको भी हम LAN बोलेंगे. बट बेसिकली LAN का जो साइज़ है वो लिमिटेड टू फ्यू किलोमीटर्स है. एग्जाम्पल बिजनेस एनवायरनमेंट में अकाउंटिंग PC कहीं पे भी. टोपोलॉजी बस यूज़ कर सकते हैं, रिंग यूज़ कर सकते हैं, स्टार. यूजुअली इसका डेटा रेट होता है 4 to 16 megabit per second और स्पीड जो है 100 to 1000 Mbps तक वेरी कर सकती है. नाउ द WAN क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है. ये वीडियो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर लार्ज जियोग्राफिक एरियाज दैट may comprise a country, continent or even the whole world. WAN can be as complex as backbones that connect the internet or as simple as dial-up line that connects the home computer to the internet. We normally refers to the first as switched WAN, to the second as point-to-point WAN. So there are two different diagrams in this. In case of switched WAN, basically we are focusing on के जो switches हैं, क्योंकि ये whole internet का structure क्या होता है, there are multiple routers और switches that are connected and फिर end system जो है वो उनको यूज़ करके आपस में communicate करते हैं, that is switched WAN. और normal point to point WAN क्या है? सिंपल एक मॉडम है, वो भी एक स्विच के ही काम करता है, दूसरे मॉडम से कनेक्ट है और ये कंप्यूटर और ये ISP आपस में बात कर रहे हैं, तो ये भी एक WAN की एग्जांपल है. तो WAN का जो बेसिकली एरिया है और स्कोप है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू सिंपल LAN. Now there is another terminology that you must aware, that is metropolitan area network. Basically ये क्या है? अगर हमारा जो साइज़ है ऑफ नेटवर्क है वो कहीं बिटवीन है LAN और WAN के बीच में, तो हम बोलेंगे MAN.
इट नॉर्मली कवर्स द एरिया इनसाइड ए टाउन और ए सिटी. अगर स्कोप एक सिटी और टाउन तक है तो हम उसको मैन बोल सकते हैं. इट इज़ डिज़ाइन फॉर द कस्टमर हु नीड अ हाई स्पीड कनेक्टिविटी. बेसिकली मैन क्या है कि हमारा स्कोप जैसे कि टेबल की टीवी कनेक्शन बोल सकते हैं, टेलीफोन कंपनी का नेटवर्क बोल सकते हैं. जहाँ पे हमें हाई कनेक्टिविटी चाहिए तो हम उसको मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्लासीफाई कर सकते हैं. बेसिकली इन कंप्यूटर नेटवर्क्स वी आर बेसिकली डीलिंग विद लैन और वैन. तो बेसिकली या तो हम इंटरनेट की बात करते हैं या हम लोकल एरिया की. तो मैन समवट lies between LAN and WAN. Thank you for watching the video. Please download the notes in the description bar, and if you have any doubt, please type in the comment section. Thank you.